यूहन्ना उसके 5वें अध्याय के 2 पद से 9वें पद तक प्रभु यीशु मसीह के एक आश्चर्य कर्म का उल्लेख है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ है, और जब यीशु मसीह उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है, तो ये व्यक्ति अपनी समस्या बताता है। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। और यहाँ पर इस 38 वर्षीय बीमार व्यक्ति का उल्लेख है जो चंगा होना चाहता है, और इसी निमित्त वो इस कुंड के पास, जिसे बैतसैदा कहते थे और जिसके बारे में ये लोगों का धारणा थी कि स्वर्गदूत आते हैं और उसके पानी को हिलाते हैं, और जो सबसे पहले उस कुंड में उतरता है उसकी कोई भी बीमारी हो वो ठीक हो जाती है। और अपनी बीमारी से चंगाई पाने के लिए ये भी अपना घर, अपना सब कुछ छोड़कर इस कुंड के ओसारे में पड़ा हुआ था। लेकिन इसकी एक समस्या थी कि ये अपने स्थान से उठकर जब तक कुंड तक जाता और कुंड में कोई और व्यक्ति उतरकर चंगा हो जाता था, और इसलिए इसी आस में कि अभी नहीं अगली बार ऐसे सोचते हुए एक लंबे समय से ये इस कुंड के पास था। चंगाई उससे बहुत दूर नहीं थी, लेकिन ये स्वयं वहां तक जाने में असमर्थ था या नहीं जा पाता था। और अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम कुछ चीज़ों को पाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने स्थान पर बैठे हैं, हम वहां से आगे नहीं बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं, या नहीं बढ़ पाने की कोई मजबूरी हमारे पास है। जिस प्रकार से ये व्यक्ति कहता है, मेरे पास ऐसा कोई सहायक नहीं जो मुझको उस कुंड तक ले जाए। हम अपने जीवनों पर विचार करें, हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम उस ओर बढ़ते नहीं, और जब हम उस ओर बढ़ते नहीं तो हम प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं। ये व्यक्ति बहुत नजदीक था कुंड के, उसके ओसारे में ये पड़ा हुआ था, लेकिन चूंकि ये उठकर वहां तक नहीं जा पा रहा था, ये चंगा नहीं हो रहा था। और हमारे जीवन में भी बहुत सी चीजें हमको इसलिए नहीं मिलती कि हम उस ओर बढ़ते नहीं हैं। और आज हम कुछ एक बातों पर विचार करें। परमेश्वर आपको और मुझको सबको यह अवसर देता है। उस कुंड के पास पड़े हुए सब लोगों के पास अवसर था कि पानी हिलाया जाए और वो पहले उतरें, लेकिन जो पहले अपने स्थान को छोड़कर जाएगा वही आशीष पाएगा, चंगाई को पाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं यीशु मसीह को देखने की चाह बहुतों के मन में रहती है कि हम अपने प्रभु को देखें, लेकिन वो देख नहीं पाते। सबसे पहले जो पात्र आते हैं और वो ज्योतिषी हैं, उन्होंने आकाश में एक सितारा देखा और उस सितारे को देखकर अध्ययन किया, और उसके बाद उन्होंने अपना नगर, अपना देश छोड़ा, एक लंबी यात्रा करी, यरूशलेम आए। यरूशलेम में वो उस राजा को ढूंढते हैं, पर निराशा उनको मिलती है।
और तब वो फिर से आकाश की ओर अपने नजरों को लगाते हैं और उस तारे को देखकर, जिससे कि उन्होंने नए जन्मे राजा की सूचना पाई थी, अपनी अगुवाई करता हुआ देखकर उसके पीछे पीछे चलते हैं और बैतलहम जाकर उस नए जन्मे बालक को देखकर आनंदित होते और अपनी भेंटें देते हैं। उस बालक को देखने के लिए परमेश्वर ने पूरे विश्व को उस सितारे के द्वारा सूचना दी थी, लेकिन जो अपने स्थान से उठे, जो अपने स्थान से चले और जो बैतलहम तक गए, उन्होंने उस नए जन्मे राजा को देखा। और उसी रीति से हम देखते हैं गड़ड़ियों को, उनको स्वर्गदूत सूचना देते हैं और ये गड़ड़िए बैतलहम से दूर मैदानी इलाके में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। और जब ये इस बात को सुनते हैं स्वर्गदूतों के द्वारा कि बैतलहम में एक बालक का जन्म हुआ है जो जगत का उद्धार करता है, और तब वो कहते हैं आओ चलो हम देखें, जो बात हम पर प्रकट की है उसको हम जांचें। और वो अपने स्थान से उठते हैं, बैतलहम आते हैं, यीशु मसीह को एक गौशाला में कपड़े में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ पाते हैं। वो अपने स्थान से, अपने कार्य से उठते हैं, बढ़ते हैं और यीशु मसीह को देख पाते हैं। आगे हम लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 27वें पद से 30वें पद में देखते हैं, एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति का उल्लेख है जिसका नाम शिमोन है। और परमेश्वर ने कहा था कि जब तक तू जगत के उद्धारकर्ता को, मेरे भेजे हुए उद्धारकर्ता को नहीं देखेगा तो मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। और तब पवित्र आत्मा उसको प्रेरणा देती है, वो यरूशलेम के मंदिर में आता है, यूसुफ और मरियम के साथ यीशु को देखकर उसे गोद में लेता है और कहता है, अब मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, मुझे शांति से विदा कर। ये अपने स्थान से उठता है, मंदिर में आता है और वो यीशु मसीह को, उस जगत के उद्धारकर्ता को, जिसने अभी तक कुछ नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर की प्रेरणा से वो इस बात को जानकर इस बात की साक्षी भी देता है। आगे जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के पहले 5 पदों को देखते हैं, वहां पर एक चुंगी लेने वालों के सरदार का उल्लेख है जो यीशु मसीह को देखना चाहता था, पर वो चूंकि नाटा था और यीशु मसीह भीड़ में निकल जाता, वो नहीं देख पाता, और इसलिए वो अपने स्थान से उठता है, उस मार्ग पर दौड़ता है जिसे यीशु जाने वाले थे, एक पेड़ पर चढ़ता है और यीशु मसीह के दर्शन को करता है। यीशु मसीह को देखने के लिए ना सिर्फ ये गड़ड़िए, ना सिर्फ ज्योतिषी, ना सिर्फ शिमोन, लेकिन ये व्यक्ति जक्कई भी उस मार्ग पर जाता है ताकि वो उसको देख सके, अपने स्थान को छोड़ता है। दूसरी बात हम देखते हैं, यदि हमारे अंदर यीशु मसीह के पीछे चलने या उसका चेला बनने की लालसा है तो हमको उसके पीछे जाना होगा। अपने उन कार्यों को, उन दायित्वों को जो कि हम संसार में महत्वपूर्ण समझते हैं, उनका त्याग करके हमको यीशु के पीछे होना होगा। जब हम मत्ती उसके 4 अध्याय के 18वें पद से 20वें पद में जाते हैं और वहां हम पतरस और अंद्रियास को देखते हैं, वो झील में जाल डाल रहे थे क्योंकि वो मछुआरे थे और अपने परिवार की जीविका के लिए वो मछली पकड़ते थे। और तब यीशु वहां से गुजरते हुए कहते हैं, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा।
वो अपने जालों को वहीं छोड़कर, अपने कार्य को वहीं रोककर यीशु के पीछे हो लेते हैं। आगे यीशु मसीह याकूब और यूहन्ना को देखते हैं कि वो अपने पिता के साथ जालों को धो रहे हैं और उनसे भी कहते हैं मेरे पीछे हो लो। और याकूब और यूहन्ना भी अपने पिता को, उन सेवकों को, नाव को, जालों को, सबको छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको आमंत्रित किया था और वो उसके पीछे चलने लगते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 9वें पद में हम मत्ती के विषय में देखते हैं, जो कि महसूल लेने का काम कर रहा था और अपनी ड्यूटी पर बैठा हुआ था। और यीशु मसीह वहां से गुजरते हुए मत्ती से कहते हैं मेरे पीछे हो ले। और जब यीशु मसीह उससे ये कहते हैं, लिखा है कि वो अपना कार्य छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने के लिए इन लोगों ने, चाहे वो मछुआरे हों, चाहे वो चुंगी लेने वाले हों, अपने कार्यों को छोड़कर उसके पीछे चले। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 38वें पद में हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मेरे चेले होना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। हमको यीशु मसीह के पीछे अपना क्रूस उठाकर होना होगा। और यूहन्ना उसके 10वें अध्याय के 4 पद में यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे हो लेती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम यीशु मसीह के पीछे हो लें। हम जहाँ पर हैं, जो कार्य कर रहे हैं, हम उसमें लिप्त ना रहें, उसमें डूबे ना रहें और चाहत रखें कि हम यीशु मसीह के चेले कहलाएं या हम यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाले उसके अनुयायी कहलाएं। हमको उठना होगा, हमको उन दायित्वों से मुक्त होकर यीशु के पीछे होना होगा, तभी हम उसके चेले कहला सकते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर की योजना उसकी इच्छा पूरा करने के लिए। जब हम फिलिप्पी उसके 2 अध्याय के 6वें पद से 8वें पद में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो परमेश्वर की योजना पूरा करने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए। उन्होंने स्वर्ग का त्याग करा सिर्फ इसलिए कि वो परमेश्वर की योजना को पूरा कर सके। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, परंतु अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। वो परमेश्वर का पुत्र स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ता है और इसलिए इस पृथ्वी पर आता है कि परमेश्वर की योजना को पूरी कर सके। जब हम यूहन्ना उसके 18वें अध्याय में जाते हैं और उसके 37वें पद को देखते हैं, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। सत्य पर गवाही देने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर, इस जगत में आया था। यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के 31वें पद में वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं भी
करता हूं, उठो यहाँ से चलें। यीशु मसीह अब परमेश्वर की योजना पूरा करने के लिए ना सिर्फ पृथ्वी पर आए, लेकिन अब यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। चेले उनसे कहते हैं, यरूशलेम में तो तुझको वध किया जाना है, तुझको लोग तलाश रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं, ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी है मैं वैसे ही करता हूं, उठो यहां से चलें। परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए, उसकी योजना को पूरा करने के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आए। ना सिर्फ उन्होंने कार्य किए, लेकिन अब यरूशलेम की ओर भी जा रहे हैं। और जब हम यूहन्ना उसके 18वें अध्याय के 4 पद से 8वें पद में जाते हैं, और अब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं। यीशु मसीह उन याजकों और महायाजकों, उन व्यक्तियों पर अपने आप को स्वयं प्रकट कर रहे हैं। वो चलकर जा रहे हैं और पूछते हैं, तुम किसे ढूंढते हो? जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 42वें पद में जाते हैं, और वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। यीशु मसीह कहते हैं, छिपने की आवश्यकता नहीं है, हमको उस ओर जाना है जहां पर मेरा पकड़वाने वाला आ रहा है। यदि हम परमेश्वर की योजना को पूरा करना चाहते हैं, उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, हमको अपने स्थान से उठना पड़ेगा, हमको उस ओर बढ़ना पड़ेगा जिससे ये प्रकट हो कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। चौथी बात, यदि हम चंगाई पाना चाहते हैं, यदि हम अपने रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमको अपने स्थान से उठना होगा। जैसा कि हमने यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में देखा कि वो 38 वर्ष से रोगी था, और सिर्फ इस कारण रोगी था कि वो अपने स्थान से उठकर वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था जहां पर उसको चंगाई मिलती। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 27वें पद से 30वें पद में जाते हैं, हम देखते हैं 2 अंधे यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, और जब यीशु मसीह घर में पहुंचते हैं, वो अंधे उसके पास जाते हैं। यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो? वो कहते हैं, हम देखना चाहते हैं। और तब यीशु मसीह उनको चंगाई देते हैं। वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। यरीहो में दरवाजे पर बैठा हुआ वो अंधा जब यीशु मसीह के साथ चल रही भीड़ की आवाज को सुनता है, पूछता कौन है, और मालूम होता है कि यीशु जा रहा है, वो चिल्लाता है। और जब लोग कहते हैं कि वो तुझे बुलाता है, लिखा है वो अपना कपड़ा, अपना सब छोड़कर यीशु के पास चला आता है, और यीशु उसको चंगा करते हैं। वो स्त्री जो कि 18 वर्ष से कुबड़ी थी, परमेश्वर के भवन में आती है, और यीशु मसीह वहां पर उसको चंगाई देते हैं। वो सूखे हाथ वाला व्यक्ति परमेश्वर के भवन में चलकर आता है। यीशु मसीह उससे कहते हैं, बीच में खड़ा हो, अपना हाथ बढ़ा, और चंगाई को प्राप्त करता है। वो 12 वर्ष से बीमार स्त्री जिसने बहुत पैसा वैद्यों पर खर्च किया था, जब उठकर भीड़ में आती है, भीड़ को चीरते हुए यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है, चंगी हो जाती है। वो सुरुफनी स्त्री यीशु मसीह के पीछे पीछे आती है, मेरी बेटी पर दया कर।
और जब उसके विश्वास को यीशु मसीह देखते हैं, कहते हैं जा तेरी बेटी चंगी है, और वो लड़की चंगी हो जाती है। यदि हमको अपने जीवन में, अपनी समस्याओं में, अपनी बीमारियों में, अपने रोगों में चंगाई पाना है, तो हमको यीशु के पीछे चलना होगा, जाना होगा, उस स्थान से उठना होगा। यदि हम वहीं बैठे रहेंगे तो हम, जैसे ये व्यक्ति 38 वर्ष तक रोगी रहा, हम भी रोग में तड़पते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, पर चंगाई नहीं पा सकेंगे। पांचवी बात, यदि हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो हमको यीशु के पीछे होना होगा, उसके पीछे चलना होगा। जब मरकुस उसके 10वें अध्याय में हम जाते हैं और वहां पर एक व्यक्ति का उल्लेख है जो कि यीशु मसीह के पास आकर पूछता है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह उससे कहते हैं, जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यदि तू अनंत जीवन का अधिकारी होना चाहता है तो मेरे पीछे हो ले। अपना सब कुछ छोड़कर, अपने पुराने व्यवहार को, अपने पुराने स्वभाव को, अपने पुराने मित्रों को, अपने उन अजीज चीज़ों को जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, उनको छोड़कर यीशु मसीह के पीछे होना आवश्यक है। और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में और उसके 27वें पद में यीशु मसीह के चेले इसी बात को पूछते हैं। इस पद पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हम तो अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, अब हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। जिसने इन सब चीजों को त्याग किया है वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। और इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें। हम जहां पर हैं वहां पड़े रहकर यदि लालसा करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, अपने जीवन की लालसाओं में डूबे हुए, अभिलाषाओं में डूबे हुए सोचेंगे कि हम अनंत जीवन पालें, हम प्रभु यीशु मसीह को देख लें, हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर लें, या हम चंगाई पालें, तो ये संभव नहीं है। हमको उठना होगा, हमको उन बातों को जो कि हमको बांधे रखी हैं छोड़ना होगा, उनसे अलग होना होगा। और तब जब हम यीशु के पीछे हो लेंगे, हम आशीषों को पाएंगे, चंगाई को पाएंगे, उद्धार को, छुटकारे को पाएंगे और अनंत जीवन को भी हम प्राप्त करेंगे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको अपने वचन का प्रकाशन दिया है कि हम अपने स्थान को छोड़ें और आपके पीछे हो लें, ताकि उन बातों को प्राप्त कर सकें जिनकी लालसा हम करते हैं। हमारे जीवन में जो भी बंधन हैं
उनको छोड़ने, उनको तोड़ने और उनसे अलग होने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए और हम आपके पीछे पीछे चलकर उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सके जो आप हमको देना चाहते हैं। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।